राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 10 जून मंगलवार। दोस्तों इस समय आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरों के निजी मामलों में अपनी दखल-अंदाज़ी ना किया करें और अपने काम से ही मतलब रखा करें। इससे आपके कार्यक्षेत्र का माहौल, आपके घर के माहौल में सुख शांति बनी रहेगी। घर के और कार्यक्षेत्र के माहौल में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरी भूमिका निभानी होगी। इसलिए आप किसी के भी मामलों में दखल-अंदाज़ी ना किया करें, अपने काम से काम रखा करें। दोस्तों अगर कोई नया काम शुरू करने के लिए आपने सोच रखा था, काफ़ी दिनों से विचार बन रहा था, तो आज का दिन उसके लिए अच्छा है, मंगलवार है, बहुत बढ़िया दिन है, भगवान हनुमान जी का दिन है। तो आप काम शुरू कर दें। आपको इस काम में सफलता मिले, भगवान करे आपके काम को आगे बढ़ाएँ। दोस्तों बड़े लोगों से आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिल सकती है। चाहे वो आपके माता-पिता हों, चाहे आपके कोई भी वरिष्ठ हों, अच्छी बात है, उनसे सलाह लें। सलाह लेकर कोई काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। कोई भी काम जो है आपने योजना बनाकर करने की कोशिश करनी है और खुद उस योजना पर विचार करके ही उस काम को अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू करना चाहिए। कार्यस्थल पर आपको मार्गदर्शक की भूमिका निभानी पड़ सकती है। टीम के साथ काम करने की बजाय आज आप अकेले काम करना पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी आज सोच अच्छी है। कभी-कभी आपको अकेले में बैठकर अपने कागजी काम ज़रूर देखने चाहिए और साथ ही चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो या गोदाम हो, कुछ समय आपको अकेले में यहाँ बिताना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप इस समय किस पोजीशन पे हैं और क्या हालात हैं, स्टॉक का हालात क्या है और रख-रखाव कैसा है, वो आप ज़रूर किया करें। मानसिक रूप से आप शांत रहेंगे, लेकिन आपको इस समय अपने गुस्से पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा, जो आप कर नहीं पा रहे। इस समय सहयोग प्राप्त होगा धन का। हो सकता है कोई पुराना निवेश किया हो या फिर किसी आपकी पार्टी जो आपको एडवांस दे दें, अच्छा ऑर्डर दे दें, योग बन रहे हैं। इसके बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलने के योग बने हुए हैं क्योंकि वृश्चिक राशि वालों आपने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं। काफ़ी समस्याओं से सामना करते हुए आप यहाँ आए हैं। अब आप लगता है कि ग्रहों, नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से आप अपने को सही स्थान पर लेकर जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के दोस्तों, आप किसी भी काम को आगे के लिए ना टाला करें। जो काम आपके पास आता है, उसको निपटाने की कोशिश किया करें।
क्योंकि पहले से ही आपके बहुत से लंबित काम हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाते। नौकरी पेशा लोग, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने दफ्तर में किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो वह कार्य आसानी से पूरा हो सकता है और आपको बहुत अधिक मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप कोशिश तो किया करें। अब उसको अगर कल के लिए टालेंगे तो फिर वो काम टलता ही चला जाएगा। इसलिए आप अपने कामों को साथ के साथ निपटा दिया करें, तभी आपको थोड़ा मन में सुकून भी मिलेगा और शांति भी रहेगी। अपने ऑफिस के काम को पूरा करने में आपको व्यस्त रहना चाहिए। जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं उसमें आप ढील ना दिया करें, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा किया कीजिए। आप किसी से भी बात करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बहुत सोच समझकर 90 तुले शब्दों में बात करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम रखें। आपको किसी भी काम में सोच समझकर हाथ डालना चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट संबंधित प्लान आपके पास लेकर आता है तो आप एकदम से उतावले ना हुआ करें। सोचें, समझें, फिर उस चीज में हाथ डालें तो आप फायदे में रहेंगे। बिना सोचे समझे अगर आप काम करेंगे तो फिर अतीत में जो हुआ आप बखूबी जानते हैं, आपके सामने है। आपको कुछ भी समझाने बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भुगता आपने है। अब अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो, मन में प्रसन्नता बनी रहे, व्यापार अच्छा चले, आपके मन मुताबिक धन लाभ हो, तो आपको भी थोड़ा सोच विचार के साथ ही आगे चलने की जरूरत है। एक बात और दोस्तों, जब वाहन चलाते हैं तो उस समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। मोबाइल का इस्तेमाल वाहन चलाते समय ना करें क्योंकि उससे मन आपका इधर उधर हो जाता है तो दुर्घटना के चांस बनते हैं। इसलिए मोबाइल चलाते समय गाड़ी ना चलाएं और गाड़ी चलाते समय मोबाइल ना चलाएं। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। आर्थिक मोर्चे पर बेहतर बनेंगे, बड़प्पन बढ़ाएंगे। रचनात्मक रचनात्मक सोच बनाकर अगर आप रखेंगे तो आपको अपने सभी कार्यों में बेहतर और इच्छित लाभ प्राप्त होंगे। कला, कौशल और सभ्य व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों, इस समय मान, सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि देखी जा सकती है। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा। अच्छे समय का लाभ उठाएं, आर्थिक मोर्चे पर बेहतर बने रहें, बड़पन बढ़ाएंगे। रचनात्मक सोच रखते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए। समय आपके फेवर में है। इस समय का आप बखूबी इस्तेमाल करना है। रोज रोज की परेशानियों से बचने के लिए आपको इस बात पर खास ध्यान होगा कि आपके घर में जहाँ सीढ़ियाँ हैं, चाहे उनकी संख्या कम है या ज़्यादा है, उन्हें ऊपर से नीचे तक साफ करने की कोशिश करें। चाहे वो ऑफिस की सीढ़ियाँ हो
चाहे आपकी घर की सीढ़ियाँ हों, चाहे उनकी संख्या 2 हो, 4 हो, 10 हो, 200, उन सीढ़ियों को आपने बहुत ही साफ-सुथरा रखना है। वहाँ उसकी रेलिंग में या उनके सीढ़ियों के नीचे किसी तरह का भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरी। अब देखना इसके बाद आपके काम-काज में अच्छा असर होगा और मान-सम्मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, थोड़ी-सी बातें और, किसी का मज़ाक ना उड़ाया करें, चाहे वो आप में से छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो। इस समय ये काम आप ज़रूर अपने दिमाग में बैठा के रखना कि मज़ाक-मज़ाक में कभी कोई तनाव हो सकता है, वाद-विवाद बढ़ सकती है। इसलिए बहुत ही नपे-तुले सोच-समझ कर आपको बातें करनी चाहिए। दोस्तों, रातों-रात किस्मत नहीं बदलती, इसके लिए समय चाहिए होता है। ना रातों-रात कुछ बिगड़ता है, ना रातों-रात कुछ बनता है। इसलिए इस समय आप अपने मन में ये ना बनाएँ कि कोई चमत्कार हो जाएगा या रातों-रात किस्मत बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। अपने स्वभाव और घटित हो रही चीज़ों को समझते हुए ही आहिस्ता-आहिस्ता आपको आगे बढ़ना होगा। बेहतर समय में बेहतरीन करने की कोशिश करें। काफ़ी स्ट्रगल के बाद थोड़ा जीवन में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ऐसा कोई काम ना हो जिससे जीवन में फिर से कोई स्ट्रगल आए। अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। मंगलवार का दिन है आज, एक लाल रंग का कपड़ा हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखाएं। अगर समय हो तो वहीं बैठकर सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य जगाने का अनुकूल समय है, क्योंकि काफ़ी ग्रहों के शुभ संदेश प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बन पा रही, कार्यक्षेत्र में पारिवारिक मामलों में कोई परेशानी सामने आ रही है, तो आप कुछ उपाय करें ताकि आपके निजी संबंध ना बिगड़ने पाए और आपको व्यापार में भी फायदा हो। आपको कुछ असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे आप उन्हें धन की मदद दे दें या खाने पीने के सामान की, या आपने अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। शनिदेव की जो ढैया तो खत्म हो ही चुकी है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शनिवार के दिन थोड़ा दान पुण्य का काम आपको कर देना चाहिए। दोस्तों, काफी लंबे अंतराल के बाद ऐसा लगने लगा है कि वृश्चिक राशि के दोस्तों की किस्मत आप पलटी मार सकती है। ऐसे ग्रहों के शुभ योग से लग रहा है चांस ज्यादा बने हैं, फल प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मेहनत से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मेहनत लगातार करते रहेंगे तो आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी नौकरी में कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। आप एक उपाय और कर लेना, थोड़ा नील पानी में घोलकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 4 बार घुमाकर अपने सीवर में डाल देना, क्योंकि राहु उस समय बैठे हैं कुंभ राशि में, उस सब को देने की चाह बनाए हुए हैं। तो जरूर आप भी उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये काम आप कर लेना। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक नाई था। वह बहुत मेहनती था। दूर दूर गांव के लोग उसके पास बाल कटवाने आते थे। वह लालची भी नहीं था और स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उसकी दुकान में हमेशा भीड़ बनी रहती थी। लोग बैठते थे, उसकी बातें सुनते थे। अगर 1 घंटा भी किसी को इंतजार करना पड़ता तो वो बैठता, क्योंकि नाई की बातें ही इतनी ज्ञानवर्धक थी और लोगों को आनंद आता था। 2 बेटे थे नाई के। बड़ा बेटा दुकान पर
आना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसने सारा काम सीख लिया। पर छोटा बेटा ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, काम में लापरवाही करता था, दुकान पर ज़्यादा देर टिकता नहीं था, सिर्फ खेलने में ही उसका दिमाग लगा रहता था। बस यारों दोस्तों के साथ खेलना और घूमना, दुकान पे उसका दिल ज़्यादा नहीं लगता। अब दोनों बेटे जवान हो गए। नाई ने सोचा कि काम तो बढ़ गया है, क्यों ना दूसरे गांव में एक दुकान खोल दी जाए। दो दुकानें खोल देंगे और दोनों बेटे अलग अलग दुकानों में बैठ जाएंगे और अपना अपना काम संभाल लेंगे। नाई ने दोनों को एक एक दुकान अलग अलग खोल के दे दी। बड़ा बेटा तो काम जानता था, उसके पास भीड़ आने लगी और छोटे बेटे के पास बहुत ही कम ग्राहक आते थे। वो काम भी सीखा नहीं हुआ था अभी, फिर भी उसका गुजार बसर हो जाता था। अब बड़े बेटे का काम जम गया, खूब पैसा आने लगा। पैसे के साथ बुरी आदतें की लत भी पड़ गई। वह शराब पीना शुरू हुआ, जुआ खेलना शुरू हो गया और अब जब ग्राहक आता तो दुकान बंद ही मिलती, तो ग्राहक छोटे भाई के पास चला जाता। अब धीरे धीरे छोटे भाई को अभ्यास होने लगा और वह बाल काटने में माहिर हो गया। या यूं कहिए कि नाई के हर काम में परफेक्ट हो गया और इसका काम चल पड़ा और बड़े भाई की दुकान ठप हो गई। अभ्यास लगातार किया जाए तो नामुमकिन काम, हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, आप बार बार प्रयास करना, निरंतर करना, अभ्यास ही आपके जीवन में सफल बनाएगा। तो दोस्तों, उस बड़े की दुकान हो गई बंद। अब वो नशे में इधर उधर डोलता रहता। अब नाई ने उस दुकान को बेचकर फिर से बड़े बेटे को अपने पास अपनी दुकान में लाना शुरू किया और उसके जो नशे की आदतें थी, जो नशे वाले दोस्त थे, सब पर कंट्रोल करके छोटे भाई की मिसाल देते हुए उसको सही रास्ते पर लेके आया। फिर से वो अपने काम में पहले की तरह ही शुरू हो गया, दिल से काम किया और फिर से उसका नाम होना शुरू हो गया। तो नाई ने ये सोच कर कि चलो, सुबह का भटका शाम को अगर घर आ जाता तो बहुत बड़ी बात है। तो अब नाई की उम्र भी हो गई थी, उसने भी वहाँ से खुद को, अपने आप को आराम करने के लिए अपने घर में ही बैठना ठीक समझा और दोनों बेटों की दुकान पे कभी कभी जाकर और दिशा निर्देश, ज्ञानवर्धक बातें उनको बतानी और उनका जीवन सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये वक्त जो इंसान से क्या करवा देता है, कोई सोच भी नहीं सकता। कहाँ छोटा बेटा जिसको काम करने में दिल नहीं करता था, दिल नहीं लगता था, वो भागता था काम से, कहाँ उसने काम को इतना सुंदर सेट कर लिया है। कहाँ जो इतना काम करता था और उसके बाद उसने अपने आप को बिल्कुल बर्बाद करके दुकान तक बेचनी पड़ी। तो कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि हमारे साथ भाग्य कर रहा है या किस्मत कर रही है या ग्रह हमारा नुकसान कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ग्रह, भाग्य, किस्मत हमारा नुकसान नहीं कर सकते, या मेरे फायदे ही में ही रहते हैं। नुकसान हम करते हैं खुद, अपनी बुरी आदतों से, अपनी गलतियों से, अपनी नालायकियों से, अपने आलस्य से और काम को वो सम्मान ना देना
किसी भी काम को जहाँ से आपको धन अर्जित होता है, आपके घर का गुजारा चलता है, घर की दाल रोटी चलती है, उस काम को आपने बहुत ही मान सम्मान देना चाहिए। वहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको कभी भी ऐसे शराब पीकर या मांस मदिरा का प्रोग्राम उस जगह पर नहीं बिल्कुल भी करना चाहिए। अगर आप पीते हैं, खाते हैं, तो अपनी दुकान पर आप उस दिन ना आएँ, क्योंकि दुकान एक मंदिर होती है। वो जो गद्दी जिसको कहते हैं वो शिव जी की गद्दी होती है। पुराने लोग, बुजुर्ग लोग उस शिव की गद्दी पर बैठ के चाय तक नहीं पीते थे। अगर चाय पीते थे तो दूसरी गद्दी में आकर बैठते थे तब पीते थे। लेकिन आज लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, कार्य क्षेत्र में ही मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं और वहीं पर फिर शिव जी की गद्दी होती है, वहीं पर बैठे हैं। फिर उसके बाद जब उनकी बर्बादी होती है तो फिर वो भागते हैं कि मैं तो दिल करता है आत्महत्या कर लूँ और मेरे ग्रह मेरे को क्यों परेशान करें, भगवान पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ, भगवान तो मेरा कोई काम नहीं करने चला जाता। और ये नहीं पता कि अपना काम हमने खुद खराब किया, अपने पैरों पे हमने खुद कुल्हाड़ी मारी है और दोष हम लोगों के सिर पर मढ़ते हैं। दोस्तों, इस समय आपका भी बहुत सुंदर समय चल रहा है। आपको नियम और अनुशासन शनि की ढैया में जो आपने बनाए हुए थे, वही नियम और अनुशासन से अपने आप को चलाते हुए आगे बढ़ें। सात्विक रहें, सात्विक बोलें, सात्विक खाएं, अपने मुंह से गाली गलौच ना करें। इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है। जब हम गालियाँ देते हैं तो वहाँ भी सुनाई देती है, जब हम शराब पीते हैं तो वहाँ भी पहुँचती है, जब मांस मदिरा का ये हम करते हैं तो हम फिर सात्विक नहीं रह पाते। जब सात्विक नहीं रहेंगे तो शनि देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप देखते होंगे दुनिया जो खाते हैं वो बहुत ऐश करते हैं, आपको दूर से लगता होगा कि वो ऐश करते हैं। अगर जब नज़दीक जाएंगे आपको पता चलेगा कि वो कैसी कैसी मुसीबतों से, परेशानियों से, समस्याओं से घिरे हुए हैं। रात को नींद नहीं आती, रात को जब तक वो एक बोतल शराब नहीं पी लेते उनको नींद भी नहीं आती। अगर आपको बिना गोली, बिना शराब के नींद आती है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। अगर भगवान आपको सुबह 3 से 5 बजे उठा देता है तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान आपके नज़दीक है। भगवान आपके नज़दीक है ये इशारों से ही पता चल जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, आपके काम रुक रुक के बन रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपके काम बना रही है। अगर दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान की चिट्ठी है कि पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, बस तू लगा रहा अपने काम। दोस्तों, जिंदगी बहुत कुछ देख कर भी किसी ना किसी चीज के लिए फकीर बनाए रखती है और हमारी सारी चाहतें तो पूरी होंगी नहीं, क्योंकि चाह हमारी चिहुड़ी सब नीचों की नीच, तू तो पूरा भ्रम था, चाह ना होती बीच, हमारी चाहतों ने ही हमें मारा है। चाहतों के लिए ही भाग रहे हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलना है, खुल सकता है। इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। आपने दुनिया को नहीं बदलना, आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, आपने इस समय अपने हालातों को बदलना है। बहुत कष्ट से हैं हम, उस कष्टों से आपने बाहर आना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ आपसे ज़्यादा की हैं, ठोकरें आपसे ज़्यादा खाई हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है, गीता के 6वें अध्याय 34 नंबर श्लोक में पूछता है, कृष्ण, ये मन चंचल है, बलवान है और हट्टी भी बहुत है। मन को बस में करना वाजु
को बस में करने से भी ज़्यादा कठिन है। और अगले ही श्लोक नंबर 35 में भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, मन को बस में करने की दो विधियां हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अब जो कहानी मैंने आपको सुनाई है उसमें अभ्यास था और वैराग्य था, दोनों ही चीज थी। दो ही भाई थे, एक का अभ्यास काम आ गया और एक का वैराग्य जो उसको बर्बाद कर कर चला गया। तो दोस्तों, आप अपने मन को समझाएं, अपने मन को मजबूत करें और आगे ही आगे आपने बढ़ते जाना, क्योंकि ये जीवन की डोर बड़ी कमजोर। तो इस जीवन की डोर को भगवान के साथ अगर हम बांध देंगे तो ये डोर बहुत मजबूत हो जाएगी। आपकी नेगेटिव सोच, कुछ चीजें आपकी नेगेटिव सोच आपको सिखाती है और सीखी हुई किसी भी आदत को बदला जा सकता है। आप उस रेडियो डीजे को बदल सकते हैं, अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी से भरे गाने बजा सकते हैं। ये आपके दिमाग की तस्वीर को फिर से पॉजिटिव रंग में रंग देता है, या आपके दिमाग की पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करके नई सशक्त मान्यताएं डाल सकता है। डिसीजन आपका है। दिमाग पुराने डर का या शक की जगह इन नए पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ रिएक्ट करता है और आपके दिमाग को सुंदर चार्ज करता है। दिमाग उस विचार को और मजबूत करता है और धीरे धीरे यह नया बिलीव आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर और रिजल्ट में दिखने लगता है। एक नई प्रकार की एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है, क्लैरिटी। आप अपने गोल्स और डिसीजंस को साफ देख पाते हैं। नई आइडेंटिटी, आप खुद को एक कमजोर, डरपोक इंसान की जगह कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के तौर पर देखने लगते हैं। ये सब पॉजिटिव चीज़ों से ही होता है दोस्तों। यह वो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। आपने अपने जीवन में बदलना क्या है, क्या बदलना चाहते हैं? सबसे पहले एक पल रुकिए और सोचिए, कौन सी आदत या सोच आपको पीछे खींच रही है, जो आपको कामयाब होने नहीं देती। क्या आप हर काम को टालते हैं? क्या आपको खुद पर शक होता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं? इस समय आप 3 साधारण और दिल को लगने वाली बातें चुनें। आपकी सेल्फ टॉक जटिल नहीं होनी चाहिए, उसे छोटी, साफ और ऐसी होनी चाहिए कि बोलते वक्त आपको जोश आए। उदाहरण में कि मैं हर दिन अपने गोल्स की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। ये आपने बार बार बोलना। ये यूनिवर्स को जब सुनाई देगा तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। शांत, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल में हूँ। मैं अपनी मेहनत और स्किल्स पर भरोसा करता हूँ। इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ और बनाऊंगा। जितना आप इसे ज़्यादा दोहराएंगे उतना ही दिमाग इसे सच मानेगा। अपनी स्क्रिप्ट को छोटा रखें, 4 से 5 लाइन, ताकि आपको रोज बोलने में आसानी लगे। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो गया। आज से ही शुरू करें अपनी ज़िंदगी में। आप पॉजिटिव चीज़ों को चुनें। छोटी सी कोई 4 शब्द, 5 शब्द का पॉजिटिव एक मैसेज बना लें कि मैं आज बहुत एनर्जी हूँ, आज मैं आत्मविश्वास में हूँ, आज मैं सारे काम पूरे करके छोड़ूंगा, आज मैं अपने आप को बहुत ताज़ा महसूस कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में आप बनाएं और आप देखना आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ आप सोचते रहेंगे वो चीज़ें आपके साथ होती चली जाएंगी। पहले दोस्तों 5-5, 10-10 आदमी रहते थे एक ही घर में, लेकिन अब 2 आदमी भी हैं तो अलग अलग कमरे में रहते हैं। टीवी को अपना साथी बना लिया, क्योंकि हम शांत नहीं हैं, दिमाग हमारा अशांत है। जब हम धन कमाते हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जहाँ से धन आता है उस जगह को रोज दुआएं देनी चाहिए आपको। जहाँ से आपके घर में धन आता है, जहाँ से आपके घर का गुजारा चलता है, उस जगह को रोज आपको दुआएं देनी चाहिए। भगवान से हाथ जोड़ना चाहिए कि ये काम और बढ़े,
पर हम आज कर क्या रहे हैं, वहाँ की ही निंदा कर रहे हैं। जिनके यहाँ से धन आ रहा है उस जगह दुआएं देनी चाहिए। कई लोग सुबह जाते हैं, शाम तक नौकरी नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं और नौकरी नहीं मिल रही। जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उन्हें भी संतुष्टि देनी चाहिए। जो हमें महीने में पैसे देता है हमें उन्हें भी संतुष्टि देनी चाहिए। मजबूरी से कोई काम नहीं करना चाहिए। आप अपने काम से खुश नहीं हैं, वहाँ से मजबूरी में काम किया, धन भी मजबूरी में की वजह से आया, घर में पत्नी मजबूरी से खाना बना रही है, क्या होगा? वो खाना भी मजबूरी में खाया क्योंकि सेहत तो ठीक नहीं है। जीवन ही पूरा मजबूरी वाला हो गया। धन जहाँ से कमाया वहाँ शुक्रिया से कमाया और खाना भी भगवान का शुक्रिया करके बनाया, और वह खाना पूरे परिवार की सेहत के लिए सेहतमंद रहेगा। जिस घर में हमेशा ये चलता रहा है कि धन कम, धन कम, धन कम, ये सारा दिन घर में चलता रहा तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर सब कुछ कम हो जाएगा उस घर में। हमारा कम पुराण शुरू रहता है। फिर हर आदमी कह रहा है समय नहीं है, समय नहीं है, पर टॉयलेट में 1 घंटा में निपटारा होता है। अब अपने बच्चों के लिए भी कहेंगे बेचारा, 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 इसके पास समय नहीं है, बहुत बेचारा बिजी है, बेचारा थक गया, बेचारा। सारा दिन अपने बच्चे को बेचारा बेचारा कहकर और उसको ऐसा बेचारा बना देते हैं कि लाइफ में बेचारा वे कुछ कर ही नहीं पाता, फिर बेचारा ही रह जाता है। दोस्तों, ऐसे शब्द बोलते समय आप ये जरूर समझा करें कि ये यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचता है। एक चींटी तक की चलने की आवाज़ तक वहाँ पहुंचती है। ये मंत्र हम जो बार 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 रिपीट करते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, तो फिर पैसा आना ही नहीं। आप तो भगवान का शुक्रिया करें कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज तूने जगा दिया, तेरा शुक्रिया, आज उठा दिया, शुक्रिया, आज अपने हाथों से नहा लिया, तेरा शुक्रिया, आज अपने हाथों से उठा के खाना खा लिया, तेरा शुक्रिया। जितना आभार प्रकट करेंगे भगवान का, उतना ही देखना आपका मन शांत होता चला जाएगा। दोस्तों, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अपने विश्वास पर खरा उतरूंगा। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सफर छोटा सा ही सही मगर यादगार होना चाहिए। रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। आपको लगता था आपके रिश्ते बहुत मशहूर हैं, लेकिन जब आपने पलट कर देखा तो कोई साथ में नहीं था। जिंदगी में साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा आशा करते थे वही लोग आपकी जिंदगी में तमाशा करते रहे। दोस्तों, अपनी अच्छाई पर इतना तो भरोसा रखो, जरूर रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। अपने तो बोल होते हैं जिन्हें आपका दर्द एहसास, अपने वो लोग होते हैं जिन्हें आपका दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। जिंदगी भर अगर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। वफादारी रिश्तों के लिए नहीं, सबसे महंगी चीज है। वफादारी रिश्तों के लिए सबसे महंगी चीज है, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत रखना। जब विश्वास जुड़ता है पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज की कड़वी सच्चाई यही है, जिंदगी में अकेलापन हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, लेकिन हम इसे सोचने में ही गुजार देते हैं। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी खुशहाल होती नहीं, उसे खुशहाल बनाना होता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो यह अवश्य ही वह सब कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं, क्योंकि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है।
रहता है। तो आपको ये चीज़ें जो बताई हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाली हैं। आप ज़रूर छोटी छोटी चीज़ें, यही आपकी, इसको राशि भी कहते हैं। अगर आपके पास आज के दिन के लिए एक भी चीज़ आ जाए जो आपको फ़ायदा दे सके, तो आपका भविष्य है। क्योंकि भविष्य एकदम से नहीं बनता, छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग में लाने के बाद ही आपके भविष्य का निर्माण होता है, एकदम से निर्माण नहीं होता। भविष्य के लिए भी छोटी छोटी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें अपने जीवन में लाते रहेंगे। हमारे जो अनुभव है, जो हमारी गलतियाँ, उनसे सीखते हुए अनुभव से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो यही हमारे लिए एक जीवन की बहुत बड़ी सीख होगी। तो दोस्तों, इस समय सभी ग्रह आपको देने के इच्छुक हैं, बस आपको चाहिए कि उनसे कैसे लेना है, कैसे फ़ायदा उठाना है, ये आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर है। मेहनत सभी ग्रह मांगते हैं, कोई भी हो, चाहे राहु भी हो, वो भी आपसे मेहनत कराएगा, भगाएगा, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत की है। जब उसने अमृत पिया देवताओं के बीच में, कम मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की उसने। तो शनि महाराज, इन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत से कष्ट सहे इन्होंने, तो तब कहीं जाकर अब आपको दंड अधिकारी के रूप में वो मिले हैं। वो न्याय के देवता भी हैं, दंड के साथ साथ न्याय भी करते हैं, हमारे अच्छे कामों को वो फायदा भी देते हैं। आज का जो राशिफल था आपके लिए, ये 10 तारीख मंगलवार है, तो कोशिश करें मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा तो आप पढ़ ही लिया करें। आपको तो अपने मंगल को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने कुछ भी हमसे विचार साझे करने हो, कुछ ज्ञान देना हो, कुछ ज्ञान लेना हो, तो आप ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907। इस नंबर पे आप, व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। अगर बहुत परेशानी है ज़्यादा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जाएं तो जाएं कहाँ, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो हमें लिख के भेजें। आपके लिए अपने मंदिर में अरदास लगाएंगे। यहाँ पिछले 17 साल से इस मंदिर में लोगों की अरदासें लगती हैं और सबके काम पूरे भी होते हैं। जो विश्वास, श्रद्धा, आस्था के साथ अरदास लगवाता है, उसके काम पूरे भी होते हैं। और हम आपके लिए अरदास लगाएंगे सुबह और शाम दोनों समय। आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो हमें लिख के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और अरदास में क्या, किस चीज़ के लिए लिखा रही है, अगर आप बताना चाहें तो बता देना, नहीं तो हम सुख शांति के लिए अरदास लगाते हैं कि इस परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो ये 17 साल पुराना मंदिर है, इसमें कोई दान पात्र नहीं है, ना हम किसी से दान लेते हैं। तो 1 रुपये का भी हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हम कोई जन्म पत्री देखते हैं या किसी को उपाय बताते हैं, तो उसमें हम 1 रुपये का भी किसी से दान नहीं लेते। हम आपके पैसे को चिमटे से भी छूना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये काम सारा निस्वार्थ हो रहा है, निस्वार्थ मंदिर का है, भगवान की सेवा कर रहे हैं और आप तक राशि पहुँचाते हैं। जैसे भी हमें जितना ज्ञान है अपने हिसाब से, आपको हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके ग्रहों के बारे में जानकारी हो ना हो, पर आपको प्रभु के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमने भगवान के अनुग्रह में चले गए तो ये सारे के सारे ग्रह आपके सामने कठपुतली की तरह नाचते हुए दिखाई देंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एक बार सच्चे मन से, आस्था से, विश्वास के साथ आप प्रभु की शरण में शरणागत हो जाओ, उसके बाद तमाशा देखो, फिर कोई भी ग्रह आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा और आपको जरा सा भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि हम उस भगवान को मानते हैं जिसने सूरज, चांद, तारे, सृष्टि बनाई है। तो जब उसने सारी सृष्टि बनाई है तो ग्रह भी उसी ने बनाए हैं, तो हम तो ग्रह बनाने वालों के अनुग्रह में चले जाएंगे। अब एक ग्रह को मनाओगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मनाओगे तीसरा खड़े हो जाएगा, किस किस को मनाओगे। अभी तो ज्योतिषी सिर्फ 9 ग्रहों को
देख पाए हैं। अभी 70 ग्रह और हैं ऊपर, शनि से भी बड़े बड़े ग्रह हैं, किस किस को मनाओगे? फिर उसके बाद वास्तु का क्या करोगे? तुम्हारी धरती घूम रही है, धरती घूम रही है, तो वास्तु में कौन सी दिशा है? कोई दिशा का पता चलेगा? कल की कौन सी दशा थी, 6 महीने बाद कौन सी दशा हो जाएगी, किधर को मुंह हो जाएगा? कोई इस चक्रों में ना पड़ो। आप तो परमात्मा के अधीन अपने आप को कर दो, बस उसके शरणागत हो जाओ। उसके बाद आप तमाशा देखो, आपकी जितनी ज़रूरतें हैं प्रभु अपने आप ही पूरी करेंगे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।